स्वयं वो टीचर, मास्टर, प्रिंसिपल, गुरु सब रहेंगे साक्षात भगवान। एकादश स्कंद में है, 11वें स्कंद में। और सब ब्राह्मणों को पढ़ाकर सतयुग आ जाएगा। सोमवार के दिन में रात्रि 12 बजे लग जाएगा। भगवान सबको नवयुवक कर देंगे, सबका विवाह करा देंगे। वो तो भगवान है, ये तो आप जानते हैं, वो सब ज्ञान है उनके अंदर। 1000 ब्राह्मणों का विवाह कराएंगे, सृष्टि फिर आरंभ हो जाएगी। धीरे धीरे सतयुग का प्रवेश हो जाएगा। भगवान वैष्णो देवी के पुनः साथ अपने गरुड़ वाहन को बुलाएंगे और भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर सीधा वैकुंठ लोक को चले जाएंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। अभी कल की भगवान को नहीं कहेंगे जय, क्यों? ये सोचो, उसमें हो सकता है हम आप में कौन कौन रहे। 1000 ब्राह्मणों। भैया ये मेरी बात को समझो। आज जो तुम भागवत कथा आदि ग्रहण करते हो, ये सब तुम्हारे जीवन से मिट नहीं सकता। संसार में सब सुंदर है, कोई नहीं है कि महाराज जी आए बहुत सुंदर कथा के, उनके यहाँ कथा हुई सुंदर नहीं हो पाई, वो कराए और बड़ा कराए करोड़ों। ये बात नहीं है। यहाँ धन महाराज आदि विद्वानों की जरूरत नहीं है। यहाँ तो मुझे वो चीज ग्रहण करना है, मैं अपने पद को ना कमाए। अब सुनो सुंदर ढंग से। मान लो सृष्टि में भगवान सबको ब्राह्मण बनाया। आज जो लड़ाई हो रही है सब छोड़ दो। हमने ये कथा बहुत पहले ही किया, 2016 में इस बात को कही थी। आज मैं दोबारा, तब बलरामपुर में कहा था, आज मैं गोंडा में कह रहा हूं। आप लोग का प्रेम और वात्सल्य के कारण जितने सुंदर ढंग से सुन रहे हो, इसीलिए मैं बताना चाहता हूं। जिस सृष्टि में कोई वर्ण रहेगा, कलयुग के अंत में कोई वर्ण बचा? कोई नहीं बचा, केवल संत लोग बचे। और संत में वो ब्राह्मण लिखा गया, सब 1000 ब्राह्मण ही बचेंगे, सबका विवाह होगा। अब उन्हीं ब्राह्मणों से जो पुत्र होंगे उन्हीं से वर्ण बनाया जाएगा। तो वर्ण कौन बनाया? ब्राह्मण ने ना बनाया। समझिएगा ध्यान से। हम आप सृष्टि के आरंभ में पुनः जो बीत गया भूतकाल, उसमें हम सब ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मण होके भी नारायण, हमने क्या कर्म किया? हम मान लो 4 भाई हैं। अब हमने तो तीनों भाइयों को बुलाकर, आप हमारे 3 भाई हैं, हमने सबको ज्ञान कथा भागवत आदि ज्ञान दिया, अपना भी विवाह कर लिया और आप तीनों का विवाह कर लिया। हमारे भी बच्चे हो गए, आपके भी बच्चे हो गए। हमने कहा भैया सब लोग संध्या उपासना करो, तो तीनों लोग तो कर रहे हैं। करते करते जो मझला है दूसरे नंबर पर है, उसके मन में ये आया पूजा पाठ छोड़ो भैया, तुम इसी पूजे पाठ में व्यस्त हो, हमको भी पूजा पाठ में व्यस्त कराए। हमने कहा तब और क्या करोगे, और तो सब हो रहा है, सारी क्रियाएं तो चल रही है। बोला हम नहीं करेंगे। तो हम नहीं हमने कहा जब नहीं करोगे तो एक सीढ़ी खसक जाएगी। ना करने का मतलब तुमने अहम आ गया, क्रोध आ गया, जाओ तुम क्षत्रिय वर्ण के हो। संध्या उपासना ना करने के कारण वो क्षत्रिय वंश में आ गया, क्षत्रिय की उपाधि दे दिया। ये हमारी मन की सोच है, हम अपने मन से आप लोगों को समझा रहे हैं, ये लिखा पढ़ा नहीं गया है। हमने कहा कि भैया ठीक है जाओ तुम क्षत्रिय हो गए। अब तो भैया अब हम क्या करें, अब तो श्राप मिल ही गया, वरदान तो प्राप्ति हो गया, भाई को हमने दे दिया। अब कहा तो हम करें क्या? हमने कहा तुम पूरी सृष्टि की रक्षा करो, कोई आक्रमण न करने पाए तुम्हारे भाइयों पर, हमारे यज्ञ आदि कर्मों में किसी प्रकार का विघ्न न होने पावे। भाई ने मेरा तलवार आदि धार बंदूक सारी व्यवस्थाएं धनुष बाण आदि फरसा कटारी लेकर तैयार हो गया, उसके वंश में जितने हुए सृष्टि की रक्षा कर रहे हैं। दूसरा वाला तीसरा भी अपने संध्या उपासना को त्याग कर माया में लगा। कहा भैया हमारे भी बस की नहीं है, हमने ये नहीं कर पाऊंगा। तो वो माया की खोज करने लगा, तो इसकी 2 सीढ़ी खसक गई। क्यों? इसके अंदर अभिमान नहीं आया, बड़ी सरल भाव से आया, कहा मेरी बस की नहीं है।
तो हमने कहा जब तुम्हारी बस की नहीं है, तुम माया में हो, तो तुम वैश्य हो जाओ, जाओ, ये वैश्य का काम है। तो उन्होंने किराना दुकान आदि फार्चून का तमाम क्रियाएं सब आभूषणों का कार्य करने लगे। अब चौथे की बात आ गई। चौथा बोला मेरा मन ही नहीं लग रहा है। हमने कहा भैया जब सब छोड़ चले जाओगे तो हमारा ये पूजा पाठ फूल धूप कौन लाएगा, हमारी फरफरार की व्यवस्था कौन करेगा। बोले भैया मेरी भी बस की नहीं है, आप ही करो, आप ही का ये संसार है, आप ही करो। तो हमने कहा जब ऐसी बात है तुम कुछ करना ही नहीं चाहते हो तो जाओ, इस पृथ्वी के जितने भी वर्ग हैं ये तुम ही करोगे, तुम सूत्र हो। तुम्हारी जो मति है वो मर गई, तो तुम्हें जाओ खाने पीने की सुध नहीं, तुम्हें केवल माया ही इस खेती में लगे रहोगे, निकालने में गेहूं धान सब्जी आज आभूषण सारी अर्थव्यवस्था करोगे। उसमें भी जैसे जैसे हुए तमाम प्रकार के वर्णों का बंटवारा किया। लेकिन इस सृष्टि में कौन है? तो एक बात कहूं, जब तुमने मारपीट चोरी का काम किया तो तुम्हें छत्री, एक ब्राह्मण की एक उपाधि से खसक कर तुम छत्री बन गए। तुमने वैश्य में होकर भी शुद्ध तौल ना किया, समझिएगा। मान लो मैं एक ही हूं और मैं 3 रूप में 4 रूप में परिणत हो रहा हूं, एक स्वयं बैठा रहूंगा और 3 मेरी लिंग कारण और सूक्ष्म ये निकल कर बाहर हो रहे हैं। तो सूक्ष्म रूप से मैं यहां स्थिर हूं और लिंग रूप में क्षत्रिय और कारण रूप में वैश्य और स्थूर मतलब होता शरीर जो मिट्टी से बना हुआ, ये सूत्र है। तो हमने कहा तुमने चोरी डकैती मारपीट के कारण तुमने क्षत्रियों का कर्म किया, ब्राह्मण का एक शरीर खसक गया, तुम क्षत्रिय बन गए। और तुमने तौल बराबर नहीं किया, लेनी देनी में चोरी और बेईमानी किया, तो तुमने क्षत्रिय से भी एक शरीर खसका कर वैश्य में चले गए। और वैश्य में भी होने के कारण, शुद्ध कर्म ना करने के कारण तुमने शूद्र गति को प्राप्त की। इसलिए इन तीनों हैं एक, ये तीनों मेरे ही भाई हैं, मेरी ही आत्मा है। लेकिन कारण जैसे आपके 4 पुत्र हैं तो कोई एसपी बना, कोई डीएम बना, क्यों कहा रहे इन्हें राजनीति में ढकेल दिया, और कहा रहे छोड़ ला हमें लगेंगे, हम अपने छोटे लड़के को फेर ब्रेक लड़का है जाने, ये सब तो सब बहिरे है। लेकिन उसकी क्या है, वो तो खेती ना करेगा, तो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, उसकी तो उपाधियां किसमें आपने डाल दिया? आपने शूद्र में ही डाल दिया। जो डीएमएसपी जज है वो कौन है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है। और जिस लाला को तुमने अपने, जिस पुत्र को जिस मिट्टी ग्रस्त में डाला, वो क्या करेगा बताइए? कहीं वो सिग्नेचर करेगा? किसी से उसकी मिलने की व्यवस्था होगी? कोई उससे आर्डर लेने आएगा? नहीं, उसको केवल कुदार और फावड़ा और बीज बीबी यही मिलेगा। खेती बाड़ी करेगा, बीबी बच्चा मिलेगा, खेती बाड़ी बीबी बच्चा। हितनाथ रिलेशन में जितना गेहूं चावल निकलेगा उसको बेच बेच कर थाली और कपड़ा और का बड़ा बड़ा वाला बतासा और खाजा ले जाए। और वह सब एक न्योता न करिए। 60 साल बाद आई है बढ़िया सुंदर व्हाइट वाली टी शर्ट हाफ है और बरमुंडा वाला 700 का चड्ढा कुर्सी पर लगाए गए, बढ़िया रूपानी लखानी वाला व्हाइट चप्पल पहन के बैठ गए हैं। मैडम आए के बगली बैठ गए हैं। अब बहुत ले गए चाय पानी व्यवस्था की। ये कितना दिन चलेगा? साल 6 महीना है। इसीलिए अनन्य ममता विषणो ममता प्रेम संगता। हे राजन, इस संसार में सुखदेव जी कहते परीक्षित से संसार की समस्त ममताओं को टाल दो। नहीं, हमारी एक एक सीढ़ियां खसक कर हम उस मिट्टी में मिल जाएंगे कि जब हमारी कुदार वहां बंद होगी, सूरज की रोशनी तेज होगी, हमारे शरीर में सहन नहीं रह जाएगा, क्षमताएं नहीं रह जाएंगी, तब हम कुदार लेकर घर पर आएंगे, रखेंगे, स्नान ध्यान करके तब हम जल आदि को ग्रहण करेंगे। 12, 1, 2 बज सकता है। इसलिए आप लोगों से मुझसे निवेदन है आपसे
कि जिसमें हो ये ना सोचो कि मैं शूद्र हूं, मैं वैश्य हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं। इस संसार में केवल कर्म